यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का अवसर परमेश्वर ने दिया, उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज आपके सामने हम लगातार आ रहे हैं। मेरे तमाम देश के और भारत के और विदेश के सारे भाइयों बहनों को, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों से लेकर आज तक आप हमारे वीडियो को देखते चले आ रहे हैं और उसमें हमारा सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। आप सभी का हम धन्यवादी है। और साथ ही साथ आप जितने भी प्रार्थना में, निवेदनों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें खुशी और आनंद मिल रहा है कि आप सभी प्रभु से प्यार करने लग गए हैं। जैसे कि महामारी के वजह से काफी लोगों का प्यार और प्रेम ठंडा हो चुका था, आज और फिर से वापस जाग रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ और साथ ही साथ उन सभी का धन्यवादी हूँ जो खरी शिक्षा प्रकट कर रहे हैं। ज्यादातर 10% सेवक सेविका परमेश्वर के सच्ची शिक्षा को प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खरी शिक्षा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु उन सबको आशीषित करें। और साथ ही साथ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे दुश्मन बन चुके हैं जानबूझकर। कोई बात नहीं, आखिर दुश्मन तो बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खरी शिक्षा दे रहे थे और खरी शिक्षा को लोग फरीसी, शास्त्री और अन्य लोग नहीं स्वीकार रहे थे। प्रभु को भला और बुरा कह रहे थे, लेकिन प्रभु ने खरी शिक्षा देना बंद नहीं किया। हालांकि हमने जो सही शिक्षा, खरी शिक्षा देना शुरू किया है, जितना भी जानते हैं, जितना भी मालूम होता चला जाता है, उतना हम बताते चले जाते हैं। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाकर रखी है, वो योजना खराब नहीं है और ना ही सीमित है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर के नाम में आशा लगाए हुए रहना है और आशा के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। तो आइए हम देख लेते हैं यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 वचन हम देखेंगे। वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर की ओर से क्या बातें हैं, यानी कि यिर्मयाह क्या कहते हैं परमेश्वर के बारे में। आइए देख लेते हैं। जिसकी तारीफ करना चाहिए उसकी तारीफ हमें करना ही चाहिए। जिस परमेश्वर ने अच्छा किया उसके बारे में तो बोलना अच्छा है। पुराने भविष्यवक्ता हो गए या अभी के भविष्यवक्ता हो गए, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा करना ही पड़ेगा। सावधान रहना उन लोगों से जो काटकूट करते हैं, मिलावटें करते हैं, उन सभी से सावधान रहना है। तो आइए देख लेते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। कैसी आशा पूरी होगी? आप जो मन में आशा लगाए रखे हैं, स्वर्ग में जाने का, अनंत जीवन पाने का, उद्धार पाने का, अच्छा जीवन बनाने का और बहुत कुछ आपकी आशा है। यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ योजना आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर बनाते हैं, वो नुकसान के लिए नहीं, हानिकारक नहीं, बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि कुशल का ही, कुशल मतलब खुशी के लिए, आनंद की बात के लिए, विजेता के लिए है। लेकिन आप और मैं आशा में आनंदित नहीं होते, बल्कि निराशा के साथ सपोर्ट करते चले जाते, निराशा में शामिल होते चले जाते हैं। हालांकि आपके लिए, मेरे लिए जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाकर रखी, वो योजनाएं, वो कल्पनाएं हानि के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, बल्कि कुशल के लिए, खुशी के लिए है, आनंद के लिए है। आखिरी में आपकी आशा पूरी हो जाएगी। अनंत मतलब अंत के समय। कब अंत? आपका इंतजार पूरा हो गया, समझ लीजिए आपका अंत आ चुका। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्वर्ग में जाने वाला अंत। आपकी आशा पूरी हो जाना चाहिए, और पूरी हो गई तो क्या मिलेगा? अंत में आशा पूरी होगी। किसमें? किसमें? जिसमें आप धीरज धरे रहे, जिस बात के लिए धीरज धर रहे हैं और आप आशा लगाए हुए हैं,
और वो आशा अंत में क्या होगा, पूरी हो जाएगी। लेकिन पहले आशा पूरी करना चाहते हैं लोग, बाद में प्रभु का काम करना चाहते, बाद में प्रभु की योजना बनाते, प्रभु के लिए योजना बनाते, सेवकाई के लिए योजना बनाते, और कुछ करने के लिए योजना बनाते। बोलते हैं कि पहला मेरा काम कर दो, बाद में आपका काम करेंगे। ऐसा करके बहुत कुछ योजनाएं बनाते चले जाते हैं। हालांकि परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुनता है, बल्कि आप प्रार्थना की भीखे मांगते रहते हैं, किसी और के पास भीख मांगते हैं, उसे बहलाने फुसलाने के लिए पैसे, दान, दशमांश, बहुत कुछ देने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि दान और दशमांश से कोई प्रार्थनाएं नहीं करता है, बस वो तो मांग, अपनी खुद की मांगे पूरी करवाना चाहता है लोगों से, है ना। कौन? सेवक सेविका जो दान दशमांश मांग रहे हैं, बस अपना पेट भरना चाहते हैं। हालांकि पब्लिक सिटी की क्या जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों को मद्देनजर नहीं रखेंगे, बल्कि अपने खुद के पेट का मद्देनजर इच्छा रख लेंगे, क्या इच्छा है क्या नहीं, उस पर लगे रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए जी, तो आपको करना क्या है? आगे बढ़ते चले जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें बहुत ताज से आशीष देगा। आशीष अगर चाहिए तो आगे बढ़ते चले जाओ, वरना धोखे में पड़ जाओगे। किस में पड़ जाओगे? धोखे में पड़ जाओगे, और धोखा तो बहुत कुछ खतरा हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग 24 वचन, इसी में यिर्मयाह 5 का 24 वचन में हम देखते हैं बातें क्या मिल रही है आपके और मेरे लिए। आपकी और मेरी आशा कब पूरी होगी? अंत में। पहले धीरज धरना होगा, परमेश्वर की योजना जानना होगा, परमेश्वर की वाणी सुनना होगा, परमेश्वर के हुकूमत के अनुसार चलना होगा। अंत में फिर लास्ट में आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए देख लेते हैं। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा, अपने क्या करने वाला मन है, उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। क्या है? उस समय वाले लोगों को जो कहा था, वो समय के लोगों ने क्या किया? अभी देख लीजिए। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन, कैसा मन होता है आजकल? बलवा करने वाला, मतलब उल्लंघन करने वाला, है ना, उसके विपरीत जाने वाला। क्या हो जाता है? पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन, उन्होंने इन्होंने बलवा किया और दूसरे हो गए, यानी दूर हो गए। क्या हो गए? दूर हो गए। बलवा किया, हठीले हो गए और दूर हो गए। क्या करना चाहिए? आप ही बोलो। आप और मैं और संसार के बहुत सारे ऐसे लोग परमेश्वर से क्या हो गए? हठीले हो गए। हठीले मतलब हटके हो गए। कोई उसमें समझौता नहीं हो रहा, कोई मैचिंग नहीं हो रहा, कोई लागू नहीं कर रहे हैं। हठीले मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बलवा कर रहे हैं। ज्यादातर बलवा मतलब उल्लंघन, कोई भी प्रकार की अच्छी बातों को मान नहीं रहे, उल्लंघन किया जा रहा है। वाणी को नहीं मान रहे, उल्लंघन किया जा रहा है। मन को हठीला बना लिया। क्या कर लिया? हठीला बना लिया। तो होगा क्या? अगर मन ही हठीला हो गया तो आप करोगे क्या उसमें? आपका मन परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, आपका मन कोई धार्मिक बातों से जुड़ा नहीं है, आपका मन एक भलेपन में नहीं लगा हुआ है, धार्मिकता में नहीं लगा हुआ। तो क्या हो गए? हठीले, हटके। बस हटके कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान हट गया है, हठीला हो चुका है, बलवा में शामिल हो चुका है, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जिंदगी के बादशाह परमेश्वर को मानना होगा। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आगे और दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।